रात के 3 बज रहे। मैं कुछ क्वेरीज और जो मैसेजेस थे स्टूडेंट्स के लेटर की फॉर्मेट में आए हुए थे गो थ्रू कर रहा था। ये पढ़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं यार। 15 लाख का फ्रॉड हुआ है। इस बच्चे के पापा डिप्रेशन में चले गए, मम्मी हॉस्पिटल में। मैं 3 घंटे से सो नहीं पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3:31 हो चुका है। ऐसा लगने लगा है कि जो स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो सिर्फ अब एक बिजनेस मॉडल नहीं, एक मिशन बनता जा रहा है। तुम में से कितनों ने कभी ये सुना है कि बेटा कॉलेज अच्छे से चूज करना, 4 साल की लाइफ डिसाइड होगी। ये प्रेशर, बोर्ड्स खत्म हुए हैं, सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं। काउंसलिंग फॉर्म्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉलेज रैंकिंग्स, प्लेसमेंट परसेंटेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, दिमाग घूम जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ट्रस्ट किसे करो? कॉलेज के ब्रोशर को, ऑनलाइन रिव्यूज को, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो 50,000 चार्ज कर रहे हैं, या पापा के फ्रेंड की एडवाइस जो 10 साल पुरानी है। कुछ साल पहले एक आइडिया आया था, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां रियल स्टूडेंट्स रियल एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई मार्केटिंग बुलशिट नहीं, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट था, करंट कॉलेज स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। उनसे पूछो एक्चुअली हॉस्टल कैसा है, फैकल्टी सच में अच्छी है, प्लेसमेंट नंबर्स रियल है या इन्फ्लेटेड है, लैब इक्विपमेंट है या सिर्फ ब्रोशर में है। टीम बनाई, डेवलपर्स मिले जो बिलीव करते थे इस मिशन में, डिजाइनर्स आए जो स्टूडेंट फ्रेंडली इंटरफेस बनाना चाहते थे, रिसर्चर्स ने ज्वाइन किया जो ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट कर रहे थे। बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी, अर्ली यूजर्स ज्वाइन कर रहे थे, सब कुछ ट्रैक पे था। प्रोडक्ट रोड में भी रेडी था, लॉन्च प्लान बन रहा था। लेकिन फिर कुछ लेटर्स आए और सच में हमारा एंटायर पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। पहला मैसेज जिसने बहुत इम्पैक्ट किया अर्जुन का था। 18 साल का लड़का, नोएडा से, जेई मेन के 60 परसेंटाइल आए। एवरेज था पर ऑनेस्ट किड, मेहनत करता था बट टॉप 5000 में नहीं आ पाया। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे उसके और मम्मी स्कूल टीचर थी। कंबाइंड इनकम अराउंड 1.2 लाख के आसपास होगी, मिडिल क्लास फैमिली। पर अर्जुन का ड्रीम था कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े। उसके पापा के फ्रेंड ने एक सॉल्यूशन दिया, बोला मैनेजमेंट कोटा से गारंटीड सीट मिल जाएगी, प्रेस्टिजियस कॉलेज में, बस 15 लाख दो, सब हैंडल हो जाएगा। सुनने में लेजिटिमेट लगा, है ना? पापा का फ्रेंड, ट्रस्टेड पर्सन, गारंटी दे रहा है। अर्जुन के पेरेंट्स ने सोचा बेटे का फ्यूचर है, इन्वेस्टमेंट तो बनती है। उसके पापा ने अपनी प्रोविडेंट फंड विड्रॉ की, 22 साल की सेविंग्स, कुछ पैसा रिलेटिव से और हो गया, टोटल 15 लाख अरेंज किए और एजुकेशनल कंसल्टेंट को पैसे दे दिए। एडमिशन कंफर्मेशन लेटर भी मिला, कॉलेज का लेटर हेड था, सील थी, सब ऑफिशियल लग रहा था। हॉस्टल बुकिंग कंफर्मेशन भी आ गई। अर्जुन खुश था, पेरेंट्स रिलीव थे। पैकिंग किया, गिफ्ट्स लिए हॉस्टल के लिए, 6 घंटे का ट्रैवल करके कॉलेज पहुंच जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जब नाम सर्च किया, नो एडमिशन रिपोर्ट फाउंड, नो सीट एलोकेटेड। इनिशियल कंफ्यूजन थी, पेपर्स दिखाए, कंफर्मेशन लेटर दिखाई, स्टाफ कंफ्यूज था। डीन को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन। वो कंसल्टेंट ही फेक था, लेटर फोर्ज थी, सील डुप्लीकेट थी, 15 लाख चले गए। अर्जुन के जो लेटर का पार्ट था वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली पढ़कर सुनाता हूँ। सर, वापस घर आए तो पापा साइलेंट थे, एक शब्द नहीं बोला 3 दिन तक। फिर एक रात उन्हें चेस्ट पेन हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। मम्मी रोज रोती है, रिलेटिव्स ताने मार रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट वेरीफाई किए बिना कैसे दे दी। मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही बेटर रिसर्च कर लेता, मैं ही ज़्यादा केयरफुल होता। अब मैं ड्रॉप ईयर ले रहा हूँ बट कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। रात को नींद नहीं आती, सपने में एडमिशन काउंटर दिखाई देता है जहाँ नाम नहीं मिलता। मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ बट सर 3000 रुपीज़ पर सेशन का खर्चा कहाँ से लाया जाए? बेसिक सर्वाइवल का क्वेश्चन है। 1.34 करोड़ के फ्रॉड केस में वो कंसल्टेंट पकड़ा गया बट अर्जुन के 15 लाख गए। लीगल प्रोसेस,
5 से 7 साल लगेंगे, रिकवरी मिनिमल चांसेस। ये सिर्फ मनी का इशू नहीं है, पापा का डिप्रेशन, मम्मी का ब्लड प्रेशर, अर्जुन के शैटर्ड कॉन्फिडेंस, फैमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रेन्ड, ये सब कोलैटरल डैमेज है। अर्जुन का केस पढ़ने के बाद मैं शॉक था, लेकिन गाइस रिसर्च किया तो पता चला ये इंडिविजुअल केस नहीं है, ये पैटर्न है। मैनेजमेंट कोटा स्कैम्स में लास्ट ईयर अलोन 18,000 फेक एडमिशन्स हुए हैं एमबीबीएस में। एनआरआई कोटा में फोर्स डॉक्यूमेंट यूज करके सीट सेल की जाती है। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, मोस्ट ऑफ देम अनरेगुलेटेड है, नो सर्टिफिकेशन, नो अकाउंटेबिलिटी, नो ओवरसाइट। एवरेज कंसल्टेशन फीस 50,000 to 1 लाख। कुछ प्रीमियम कंसल्टेशन तो 5 लाख तक चार्ज कर देते हैं, और गाइडेंस जेनरिक एडवाइस जो गूगल सर्च से मिल जाती है। बट व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या सच क्या झूठ। पेरेंट्स डेस्परेट होते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, और स्कैमर्स ये डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। और दूसरा लेटर जब मैंने देखा, जो प्रिया का था, 19 साल की लड़की, जयपुर से, मेडिकल स्टूडेंट, सेकेंड ईयर। प्रिया का ड्रीम इंजीनियरिंग था, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग में इंटरेस्ट था, प्रोजेक्ट्स बनाती थी, हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन करती थी, जेई में डिसेंट रैंक भी आई थी 12,000 के अराउंड। बट पापा का ड्रीम था कि बेटी डॉक्टर बने। डॉक्टर मतलब प्रेस्टीज, स्टेटस, रेस्पेक्ट, और पेरेंट्स का ड्रीम है तो फुलफिल करना ही चाहिए ना। दैट्स व्हाट प्रिया थॉट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, फीस 22 लाख पर ईयर, टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। पापा बिजनेसमैन थे, पर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं। लोन लेना पड़ा, 22 लाख का एजुकेशन लोन, 9.5% इंटरेस्ट रेट पे, मंथली EMI अराउंड 32,000 रुपीज़। उसकी मम्मी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी तक बेच दी इनिशियल पेमेंट के लिए। लाखों की ज्वेलरी शादी में मिलती थी, मेमोरीज थी उसमें। बट बेटी की एजुकेशन है, सब सेक्रीफाइस कर दिया। प्रिया कॉलेज गई फुल एक्साइटमेंट के साथ। रोशन में मॉडर्न लैब सिखा रखी थी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी लिस्ट थी, एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर प्रॉमिस किया था। रियलिटी चेक फर्स्ट मंथ में ही लग गया। लैब्स में इक्विपमेंट आउटडेटेड थे, कुछ मशीन्स 15 साल से पुरानी थी, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिसिंग थे। प्रैक्टिकल सेशंस थ्योरी में कन्वर्ट हो जाते थे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। फैकल्टी मेजॉरिटी विजिटिंग प्रोफेसर्स थे जो मंथ में 2 से 3 बार ही आते थे। रेगुलर फैकल्टी ओवरवर्क थी। 100+ स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे थे, इंडिविजुअल अटेंशन फॉरगेट इट। क्लिनिकल एक्सपोजर 3rd ईयर तक वेट करना पड़ता है, और फिर भी लिमिटेड हॉस्पिटल में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ। प्रिया ने लिखा है, एक मिनट मैं प्रिया का मैसेज पढ़ देता हूँ। प्रिया लिखती है कि सर, मैं रोज रात को सोचती हूँ क्या मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊंगी इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से? क्या पापा के 22 लाख जस्टिफाई कर पाऊंगी? क्या मम्मी की ज्वेलरी की वैल्यू प्रूव कर पाऊंगी? पैनिक अटैक्स आने लगे हैं, रात में 2-3 बजे जग जाती है, कंजेशंस फील होती है, सांस नहीं आती है। एग्ज़ाम से पहले तो और भी वर्स्ट होता है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लेना चाहती हूँ। इस सिचुएशन तक आ चुकी हूँ। पापा ऑलरेडी 32,000 EMI पे कर रहे हैं, मैं कैसे काउंसलिंग के लिए और फीस दे पाऊँ इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद? मेरे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंजॉइंग देयर लाइफ, वीकेंड पे ट्रिप्स जाते हैं, फेस्ट, वर्कशॉप्स। मैं यहाँ ट्रैप फील करती हूँ इन अ ड्रीम दैट वाजंट इवन माइन। गिल्ट होती है ये सोचने पे, बट इट्स ट्रू। सबसे बुरा पापा को लगता है, उन्होंने सही डिसीजन लिया। उन्हें हैप्पीनेस मिलती है जब रिलेटिव्स को बताते हैं कि बेटी MBBS कर रही है, पर मैं रोज़ अपने रूम में रोती हूँ। स्कैरी, वेरी स्कैरी। प्रिया के लेटर पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की फेलियर नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा डीपर है। दिस इज़ अबाउट ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, about family pressure versus personal choices, about financial burden versus emotional well-being, about prestige versus happiness. 22 लाख का लोन मतलब 10 से 15 साल की EMI। अगर कॉलेज डिलीवर नहीं करता क्वालिटी एजुकेशन, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है?
मेडिकल प्रोफेशन में स्टार्टिंग सैलरी एवरेज 40 to 60,000 है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इसके अराउंड। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा हायर सेगमेंट में चली जाती है, बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पर एक्चुअल कॉस्ट क्या है? प्रिया के पैनिक अटैक्स, उसकी लॉस्ट हैप्पीनेस, सप्रेस ड्रीम्स, फैमिली पे इमोशनल वर्डा, ये सब मेजर कैसे करोगे? और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कॉलेज ने फॉल्स प्रॉमिस किए ब्रोशर में, फैकल्टी क्रेडेंशियल्स एग्जिलेटेड थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसलीडिंग फोटोज से शो किया था, बट कोई एक्शन नहीं, नथिंग। तीसरा लेटर सबसे रिलेटेबल था क्योंकि ये करंट स्ट्रगल है। रोहित 17 साल का, चंडीगढ़ से, बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुए थे, कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस में है उसका, जेई अटैम्प्ट किया है, बिट्स अटैम्प्ट किया है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट कन्फ्यूज़न अब से शुरू हो जाता है। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 75,000 मंथली सैलरी है, मम्मी उसकी होम मेकर है, यंगर सिस्टर 10th स्टैंडर्ड में है, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है पर लिमिटेड बजट है। सो रोहित ने लिखा है, सर मैं रोज़ 3 से 4 घंटे रिसर्च करता हूँ ऑनलाइन, कॉलेज रैंकिंग्स देखता हूँ, इंडिया टुडे की लिस्ट में कुछ कॉलेजेस टॉप 50 में है, NIRF रैंकिंग में सेम कॉलेजेस 150+ पे है, किसको बिलीव करूँ? रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, शिक्षा.com पे 4.5 स्टार्स, गूगल रिव्यूज़ में 2.8 स्टार्स, सीनियर के एक्सपीरियंसेस रेडिट पे हॉरर स्टोरीज़ हैं, सेम कॉलेज कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियंस। एजुकेशनल कंसल्टेंट से बात करता हूँ, एक कहता है ब्रांड नेम मैटर्स मोस्ट, दूसरा कहता है फैकल्टी क्वालिटी देखो, तीसरा कहता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करो, और चौथा कहता है लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फीस स्ट्रक्चर देखा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस 8 से 12 लाख पर ईयर मान रहे हैं, हिडन कॉस्ट, सेपरेट हॉस्टल, मेस, एग्ज़ाम फीस, प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 20 लाख के अराउंड 1 साल की, और स्टेट कॉलेजेस अफोर्डेबल हैं 1 से 2 लाख पर ईयर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर देखी है पर्सनली आउटडेटेड लैब्स, लिमिटेड फैकल्टी, नो इंडस्ट्री कनेक्शंस, कैंपस प्लेसमेंट्स मिनिमल। सर मेंटल प्रेशर इतना है कि नींद नहीं आती, रात को लेटते हैं तो फ्यूचर की टेंशन होती है, रॉन्ग डिसीजन लिया तो 4 साल वेस्ट, पापा के पैसे वेस्ट, करियर बर्बाद, पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड हैं। पापा ने कैलकुलेट किया है कि लोन लेना पड़ेगा इफ़ प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया, EMI उनके रिटायरमेंट तक चलेगी, ये प्रेशर मुझे गिल्ट फील कराता है। फ्रेंड्स अपने डिसीजन फाइनलाइज कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, थेरेपी लेना चाहता हूँ एंग्जाइटी हैंडल करने के लिए, बट पेरेंट्स को लगता है ये वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग बनो, सब हैंडल करो। रोहित का स्ट्रगल करंटली जो भी स्टूडेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं उसकी स्टोरी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है पर क्लैरिटी नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं पर गाइडेंस नहीं है, प्रेशर एक्सट्रीम है पर सपोर्ट नहीं है। ये 3 लेटर्स पढ़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट 12 बजे से बस टेरेस पे बैठा हूँ, तारों को निहार रहा हूँ, घूर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। या अर्जुन के पापा जो डिप्रेशन में थे, प्रिया जो रोज़ पैनिक अटैक्स के साथ जागती थी, रोहित जो स्लीपलेस नाइट्स काट रहा था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया है। तो इन सब चीज़ों को जब हम गो थ्रू करते हैं, रियलाइज़ होता है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, हम फैमिलीज़ को फाइनेंशियल लॉस से बचा सकते हैं, स्टूडेंट्स को इमोशनल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ड्रीम्स को रियलिटी बनने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये सिर्फ हमारा एक स्टार्टअप नहीं रहा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता दिख रहा है, ये एक मिशन बनता जा रहा है। हमारा जो प्लेटफॉर्म हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बीटा टेस्टिंग स्टेज पे है। कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही अर्ली एक्सेस दे पा रहे हैं, फीचर्स टेस्ट कर रहे हैं, फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, बट प्रिया, अर्जुन, रोहित जैसे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। रियल स्टूडेंट कनेक्शंस, करंट स्टूडेंट से डायरेक्टली बात कर उनके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस सुनकर, नो फिल्टर, नो मार्केटिंग बुलशिट, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल कॉस्ट्स, हिडन कॉस्ट, लोन implications, EMI calculations, no surprise later. Verified reviews, fake consultants और fake promise से protection. Community driven verification, mental health resources, counseling access information, stress management tips, peer support groups. अब ये सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, ये एक कम्युनिटी बनता जा रहा है where students help students. प्रिया अब एक एम्बेसडर बन रही है फ्यूचर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। अर्जुन फ्रॉड केसेस रिपोर्ट कर रहा है ताकि अदर्स सेफ रह सकें। रोहित को अर्ली एक्सेस मिला है, वो करंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रहा है। प्लेटफॉर्म लॉन्च होने में कुछ समय लग रहा है,
बट जो ये बीटा टेस्टिंग फेज़ हमारा चल रहा है, इसमें हमें आपके फीडबैक चाहिए। आप हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप एक करंट कॉलेज स्टूडेंट हैं और सिमिलर स्ट्रगल फेस किए हैं, तुम्हारी स्टोरी मैटर करती है। वी नीड यू। आप हमारा ये बीटा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो इस पूरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म का एक मेंबर बन सकता है, तो आप प्लीज़ उसको ये लिंक शेयर करिए। और अगर तुम रोहित जैसे हो, करंटली कॉलेज सर्च कर रहे हो, कंफ्यूज हो, स्ट्रेस्ड हो, हमारी वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली एक्सेस मिल जाएगा लॉन्च करने से पहले। रियल स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाओगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिन लोगों ने वेट लिस्ट ज्वाइन कर रखी है, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली ऐसी फेज़ में ला सकें जहाँ पर ये जो भी हम डिलीवर करना चाहते हैं उस स्टेज में आ जाए। तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी वेट लिस्ट ज्वाइन की है। अर्जुन जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो स्कैम से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। प्रिय जैसे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहते हैं। रोहित जैसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनेस्ट गाइडेंस डिज़र्व करते हैं। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि हमारे प्लेटफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होगा। हमसे मिस्टेक्स भी होंगी, हम लर्निंग कर्व है हमारा, इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होंगी बहुत ज़्यादा। बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ऑनेस्टी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच रहेगी। ये जो लेटर्स मिले हैं, ये याद दिलाते हैं कि सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक मिशन है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, फेक प्रोमिसेस, स्टूडेंट एक्सप्लॉयटेशन, ये प्रॉब्लम्स हम कलेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म, ये मूवमेंट है टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन गाइडेंस इन इंडिया। क्योंकि चेंज तब तक नहीं आता है जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। योर स्टोरी मैटर्स, योर वॉइस मैटर्स, योर फ्यूचर मैटर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो। लेट्स बिल्ड समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमारे इस पूरे मिशन में साथ देने के लिए। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।